हम लोग पढ़ेंगे कोन जब राइट एंगल ट्रायंगल से फॉर्म होता है तो किस तरीके से फॉर्म होता है। कोन फॉर्म्ड बाय राइट एंगल ट्रायंगल। देखो 3 तरीके से टोटल कोन फॉर्म हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल से। अगर मैं बोलूं राइट एंगल ट्रायंगल तो पता है ना क्या होता है, समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा बनता है। कैसे 3 तरीके से फॉर्म होता है इससे? सर 3 तरीके से फॉर्म होगा। एक, जब हम लोग परपेंडिकुलर के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, जब हम लोग परपेंडिकुलर के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। एक, जब हम लोग बेस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे, और एक जब हम लोग हाइपोटेनस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। तो कुछ इस तरीके से 3 तरीके से हम लोग कोन फॉर्म कर सकते हैं। जो बेसिक होता है वो ये दोनों बेसिक होता है, जब परपेंडिकुलर के अराउंड रिवॉल्व हो और जब बेस के अराउंड रिवॉल्व हो। प्रॉब्लमेटिक जब होता है, कब होता है? जब वो हाइपोटेनस के अराउंड रिवॉल्व हो। आपसे एक बेसिक सवाल सीडीएस में भी पूछा गया है, ये सीडीएस में भी और सीजीएल में भी पूछा गया है, इजी सवाल, कि जब मैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल को परपेंडिकुलर के अराउंड रिवॉल्व कर दूं तो मेरा कितने कोन फॉर्म होंगे। तो आपको छोटा सा सवाल बनता है, तो हाइपोटेनस के अराउंड जब रिवॉल्व किया जाता है तो 2 कोन फॉर्म होते हैं, और मेन यही स्पेशल केस होता है। सवाल जब आपसे डिफिकल्ट बनाता है तो हाइपोटेनस के अराउंड वाला ही बनाता है। तो पहले हम लोग बेसिक वाला पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर के अराउंड और बेस के अराउंड बनता है तो कैसे सवाल बनेगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे जब वो हाइपोटेनस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो कैसे सवाल बनाएगा। ठीक है, आ जाओ। हमने क्या बोला? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। इस पार्ट को डिलीट करता हूं। देखो ध्यान से देखना, हमने बोला ये मेरा फिगर है जिसमें मेरा ये P है, ये B है और ये H है, और मेरा एक बार ये फिगर है। सेम ही फिगर को कॉपी कर लेते हैं, ये ठीक। अब देखो जब मैं इसके बेस के राउंड घुमा दूं, फोटो रहता तो आपको, हाँ चलो एक फोटो दिख गया मेरे को, फटा हुआ कागज काम आ गया, उस टाइम फरा था ना, ये मान लो देखो दिख रहा है। जब मैं इसको बोलूं कि बेस के राउंड घुमा दो, मतलब इस पॉइंट से लेके ऐसे परपेंडिकुलर के राउंड घुमा दो, परपेंडिकुलर के राउंड घुमाया तो ऐसे घुमा दूंगा गोल, ऐसे गोल घुमा दूंगा। क्या किया? ऐसे गोल घुमा दिया। इसको यहां से पकड़ा और इस पॉइंट पे लेके ऐसे गोल ऐसे घुमा दिया। जब मैं गोल घुमाया तो ये तो अपने जगह पे रह जाएगा, ये तो अपने जगह पे रह जाएगा, और जो प्रॉब्लम होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, फोटो कुछ ऐसा बनेगा फोटो। मतलब हमने फिर से एक बार फोटो बनाया क्या? हमने लिया इसे और ऐसे गोल लेके घुमा दिया, ऐसे लेके गोल घुमा दिया, और जब घुमाया तो होगा क्या कहानी? ये जो P था वो एज ए रेडियस काम करेगा, जो ये P था वो रेडियस के तौर पे काम करेगा, क्योंकि मैंने इस पॉइंट को कांस्टेंट रखा और सिर्फ उसको लेके ऐसे गोले पर घुमा दिया। और जो मेरा हाइपोटेनस होगा वो एक स्लांट हाइट के तौर पे काम करेगा, और जो मेरा बेस होगा जिसको मैंने कांस्टेंट रखा है, सिर्फ P को लेके घुमा दिया हूं, तो वो मेरा हाइट का काम करेगा। P को लेके रिवॉल्व कर दिया, ये कुछ इस तरीके से कोन फॉर्म होगा। और एक बार मैं क्या करूंगा कि कोन को B के राउंड घुमा दूंगा, यहां से लेके ऐसे गोल घुमा दिया, चाहे यहां से भी बोल सकते हो, ऐसे लेके घुमा दिया, इस पॉइंट से ही एक बार ऐसे ऐसे नचा दिया। उस टाइम ऐसे नचाया था, मेरे इस उंगली को देखो ऐसे ऐसे, और इस बार कैसे नचा रहा हूं? ऐसे, ठीक है, ऐसे लेके नचा दिया। जब मैं ऐसे नचाऊंगा तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, कुछ ऐसा फिगर बनेगा। ध्यान से देखो, बोलोगे जी सर थोड़ा खराब बन गया। काम चला लो इस पे, नहीं चलाओ, रुको मैं दूसरा बनाता हूं। ठीक है,
कुछ ऐसा बना। अब जब मैंने घुमाया था तो कैसे घुमाया था, ऐसे लेके इस पॉइंट से पकड़ के और ऐसे ऐसे नचा दिया था। इस केस में इस पॉइंट से लेके ऐसे नचाया था और इस पॉइंट में ऐसे नचाया था। तो मेरा ये जो काम किया वो क्या, एज एन रेडियस काम किया, एज ए रेडियस काम किया। और ये तो अपने जगह पर है, ये तो अपने जगह पर है, तो ये हाइपोटेनस आपका स्लांट हाइट बन जाएगा और ये अपने जगह पर है तो ये पी बन जाएगा। आप क्या दोनों केस को अंडरस्टैंड कर गए कि जब मैं दो राइट एंगल ट्रायंगल को दो तरीके से घुमाता हूं, एक बार पी के राउंड और एक बार बी के राउंड, तो कुछ इस तरीके से मेरा फॉर्म होता है कोन। क्या आपको इस बात से समस्या है? नहीं। कल को कुछ नहीं करेगा, सिंपल सा सवाल बना देगा, सिंपल सा सवाल बना देगा। देखो मैं चलो एक सवाल फॉर्म करता हूं आपके सामने। बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका 3 4 5 साइड है। ध्यान से सुनना सवाल को, आपके सामने मेरे दिमाग में आया है। रेशियो पूछूंगा और कुछ नहीं पूछूंगा। 3 4 5 साइड वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक बार उसके परपेंडिकुलर के राउंड और एक बार उसके बेस के राउंड रिवॉल्व कर दिया तो जो बनने वाला कोन होगा उसके वॉल्यूम का रेशियो बताओ। जो बनने वाले कोन होंगे उसके वॉल्यूम के रेशियो बताओ। पूछ सकता है उसके CSA का रेशियो बताओ, वॉल्यूम का रेशियो, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन, रेशियो ऑफ CSA ऑफ बोथ कोन। सवाल समझ में आ गया? एक 3 4 5 साइड वाले राइट एंगल ट्रायंगल को एक बार उसके परपेंडिकुलर के लॉन्ग और एक बार उसके बेस के लॉन्ग घुमा दिया गया तो आप उसके वॉल्यूम का रेशियो बताओ, आप उसके CSA कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताओ। इजीली बता दोगे। सर मुझे पता है कि जब मैं 3 4 5 वाले को ऐसे घुमाऊंगा ऐसे, तो जो मेरा फिगर बनेगा कुछ यूं बनेगा, जो मेरा फिगर बनेगा कुछ यूं बनेगा, जहां पे हाइट 4 होगा, रेडियस 3 होगा और ये 5 होगा, ये 5 होगा। और जब मैं इसे ऐसे घुमा दूंगा तो उसका केस कुछ ऐसा बनेगा। उसका सर हाइट 3 बनेगा, रेडियस 4 बनेगा और ये 5 बनेगा। इसके अगर वॉल्यूम का कोई रेशियो मेरे से बोले तो मुझे रेशियो निकालना है, तो 1/3 पाई तो कट जाएगा, डिपेंड कहां करेगा, RA² इंटू H। इसका R क्या हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर इंटू 16 गुणे 3, तो ये 16 गुणे 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, यही तो रेशियो बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझाऊं। जो मैं इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो ये होगा 1/3 पाई R² H, ये भी होगा 1/3 पाई R² H। 1/3 पाई से कट जाएगा। मेन क्या होगा, R² इंटू H, R² इंटू H। तो इसका R 4 है तो 4 का स्क्वायर इंटू H, इसका R 3 है तो 3 का स्क्वायर इंटू 4, 16 गुणे 3 इंटू 9 इंटू 4। अगर मैं काटूं तो 12 चौके 48 और 12 तिया 36, 4 रेशियो 3 आएगा। कल को मैं अगर ये पूछ लूं कर्व सरफेस एरिया का रेशियो बताओ, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा पाई RL, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा पाई RL। तो मैं बोला R इंटू L, पाई पाई तो कट जाएगा, तो 4 इंटू 5 20 और इसका 3 इंटू 5 15, तो 20 रेशियो 15। काटोगे तो ये भी हो जाएगा 4 रेशियो 3। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी सर। एक सवाल सॉल्व करो। ए कोन इज फाउंड बाय रिवॉल्विंग अ राइट एंगल ट्रायंगल अबाउट इट्स बेस हैविंग बेस 56 सेंटीमीटर एंड अदर टू साइड इज 33 एंड 65। 33 56 65, बेस 56 है। आगे बोला गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। एक शंकु को समकोण त्रिभुज के आधार के परित घुमाकर, इसका आधार 56 है और अन्य दो भुजाएं 33 और 65 है, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जस्ट एग्जांपल, इसका बेस 56 रहा होगा, ये 33 है और ये 65 है। इसके अराउंड घुमा दिया गया, आधार के अराउंड घुमा दिया गया। अब मैं अगर बेस के अराउंड घुमा दूं, इट्स बेस हैविंग बेस 56, राइट एंगल ट्रायंगल अबाउट इट्स बेस, बेस के अबाउट घुमा दिया। देखिए मैंने लिया और बेस के अबाउट घुमा दिया, ये बेस है, इसके अबाउट ऐसे गोल घुमा दिया। जब मैं गोल घुमा रहा हूंगा तो क्या मिलेगा? कुछ इस तरीके का फिगर मिलेगा, कुछ इस तरीके का फिगर मिलेगा। बेस को पकड़ के घुमा दिया, जहां पे रेडियस क्या बनेगा 56 बनेगा, और जहां पे हाइट क्या बनेगा 33 बनेगा, और जहां पे स्लांट हाइट क्या बनेगा 65 बनेगा। कोई समस्या हो ही नहीं सकता सर,
कोई भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। हमने बेस के अराउंड बेस को पकड़ के ऐसे घुमा दिया, बेस को पकड़ के ऐसे घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकाले। पहले वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 56 इंटू 56 इंटू एच का वैल्यू 33। मल्टीप्लाई करना है और क्या, 7 से काटा 7 8 56, 3 से काटा 11 3 33। एक काम करते हैं, 8 दूना 16 गुणे 56, 16 छक्के 96 की 6 9 बचा, 16 पचे 80 और 9 896। हमने इस दो को यहां ट्रांसफर किया, 16 गुणे 56 किया 896 आया। अब ये क्या मिला, गुणे 11 गुणे 11। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 11 से करते हैं। पहले 11 से किए तो 6 6 9 15 की 5, 9 8 17 1 18 की 8, 8 1 9 गुणे 11। अब फिर से 11 से करते हैं, 6 6 5 11 की 1, 8 5 13 1 14 की 4, 8 9 17 1 18 की 8, 9 1 10। 1,84,16 जो आएगा वॉल्यूम आएगा, जो कि सही है। मैंने वॉल्यूम निकाल लिया सर। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। पाई आर इंटू आर प्लस एल, 56 5 61 121। 7 से काटा 7 8 56, 8 दूना 16 गुणे 11 इंटू 121 1331 हो गया। 16 एकम 16 की 6, 16 3 48 और 1 49 की 9, 16 3 48 और 4 52 की 2, 16 एकम 16 5 21, 21,296 इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। क्लियर है जी सर, क्लियर है। ये तो इजी सवाल था, अभी तक आप घुमा रहे थे, पी और बी के अराउंड बहुत इजीली आप सॉल्व कर पा रहे थे। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम तब है जब इसे हम लोग हाइपोटेनस के अराउंड घुमाएं, जब इसे हम लोग हाइपोटेनस के अराउंड घुमाएं। क्लियर है। मेरे दाहिने आंख में ना पता नहीं क्या होते जा रहा है, समझ में नहीं आता, दिक्कत लग रहा है क्या। अच्छा, अब देखना इसमें प्रॉब्लम क्या होता है। पहले आप फिगर को समझो, ये कुछ ऐसे होता है। हम लोग इसको ऐसे पकड़ के घुमाएंगे, ऐसे। अब इसमें ना दिखेगा ही नहीं। आपको पहला स्टेटमेंट याद कर लो, पहले स्टेटमेंट शुद्ध हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना चाहते हो लिख के याद कर लो, यही इंपॉर्टेंट है। जब when a right angle triangle is revolve around its hypotenuse then two cone will be formed। जब किसी समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के अराउंड रिवॉल्व किया जाता है तो दो शंकु बनते हैं। इस बात को साफ साफ लिख लो, दो शंकु बनते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनता है। फिगर को मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूं जिसे समझाना आसान हो। ये मैं मान लिया कि मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैं इसके हाइपोटेनस के राउंड घुमा दूंगा, ऐसे हाइपोटेनस के राउंड। तो हाइपोटेनस के राउंड घुमाऊंगा तो इसको पकड़ के ऐसे घुमा दूंगा। अब जानते हो जब इसे घुमाऊंगा तो कुछ यूं फॉर्म हो गई है। कुछ यूं ऐसे लेके और ऐसे गोल घुमा दिया। आप ऐसे नहीं घुमाना, इसमें ऐसे घूमता है, हाइपोटेनस के राउंड घूमता है ऐसे। और जब ये घूमता है तो कुछ यहां पे ऐसे फॉर्म होता है, ये डबल कोन फॉर्म होता है। एक ऊपर कोन फॉर्म होता है, एक नीचे कोन फॉर्म होता है। इस तरीके से मैं इसको हाइपोटेनस के राउंड घुमाता हूं तो ऐसे घुमाता हूं, इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे गोल घुमाया जाता है। तो यहां पे हाइपोटेनस के राउंड रिवॉल्व होता है, इस वजह से डबल कोन फॉर्म होता है। कैसे घुमाया जाता है बात को ध्यान देना, बहुत कंफ्यूजिंग सवाल बनता है इससे जब भी बनता है। अब मैं आपको बताऊं तो सर ये क्या है, तो ये आपका यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसी डिस्टेंस को लेके घुमा दिया जाता है जब भी हाइपोटेनस के राउंड घुमाया जाता है। बहुत स्पेशल केस है हाइपोटेनस का, इसी के राउंड लेके से घुमा दिया जाता है। और जब इसको घुमाया जाता है तो ऐसा कौन फॉर्म होता है। सर इस डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करें, आओ समझते हैं। हमने बोला मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे ऑलरेडी एक परपेंडिकुलर था। हाँ, एक परपेंडिकुलर हम लोग हाइपोटेनस के ऊपर डाल सकते हैं और इसी परपेंडिकुलर को डाल के ऐसे घुमाया जाता है।
यहां से पकड़ के ऐसे गोल। पहले इस परपेंडिकुलर का लेंथ पता करते हैं। कैसे पता करेंगे देखो, मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सभी को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर P है, इसका बेस B है और हाइपोटेनस H है, मैं इसको X मान लेता हूं, तो मैं इसके एरिया कैसे कैसे लिख सकता हूं। एक लिख सकता हूं 1/2 P इंटू B, और एक लिख सकता हूं 1/2 X इंटू H, क्योंकि दोनों तो मेरा बेस इंटू हाइट ही है। ये भी मेरा परपेंडिकुलर इंटू बेस, ये भी मेरा परपेंडिकुलर इंटू बेस। एक बार बेस को मैंने हाइपोटेनस ले लिया था, एक बार बेस को मैंने B नीचे वाला आधार ले लिया था। बोलोगे जी सर बात में दम है। अब आगे देखो, हमने 1/2 से 1/2 काट लिया, तो मुझे x क्या मिला, PB अपॉन H। PB अपॉन H क्लियर है जी सर। आप बोलोगे कि जो ये लेंथ है जो एज एन रेडियस काम करेगा वो PB अपॉन H होगा। जो रेडियस के तौर पे काम करेगा, दोनों ही कोण के रेडियस के तौर पे, वो क्या होगा, PB अपॉन H। ये क्या है, रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन। अगला बात आप समझो, अगला बात आप समझो। अब आपको पता है एक बात, कि जो ये ऐसे घुमाया हूं, जो मैंने इसको ऐसे घुमाया, तो ये मेरा P है, ये मेरा B है और ये मेरा H है। तो जो ऐसे घुमा है, तो ये क्या है, स्लांट हाइट के तौर पे काम कर रहा है, और ये क्या है, इसका स्लांट हाइट के तौर पे काम कर रहा है। अब मैं इससे हाइट निकाल लूंगा, इस हाइट को। अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल का केस पढ़े हो, तो इसको भी आप राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में निकाल सकते हो, और इसको भी निकाल सकते हो। आपको P पता है, इसका वैल्यू PB अपॉन H है, तो इस दोनों का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। लेकिन क्या ही जरूरत है, हम लोग के सामने तो डेटा रहेगा, कोई 10, 12, 20, 15 जैसा भी रहे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एक छोटा सा सवाल आपके सामने लिखता हूं कि मान लिया कि मेरा एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका 6, 8, 10 है साइड्स। तो बताइए कि इसके जो बनने वाले कोण हैं उनका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ बोथ कोण, ऐसा नहीं कि एक, जो दो कोण बनेंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा। बोलोगे सर सीधी सी बात है, इसको हम लोग सिंपल तो घुमा नहीं सकते, कुछ ऐसे घुमाएंगे, तो कुछ ऐसा फॉर्म होगा जहां पे ये 6, 6 होंगे और ये 8, 8 होंगे, और जो ये पूरा लेंथ होगा वो 10 है, पूरा 10 है। लेकिन हमें पूरा से क्या ही मतलब, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया हूं, मतलब पढ़ाऊंगा, तो उसमें बहुत स्पेशल सा केस होता है। मैं आपको बता दूं क्या, चलो बता देता हूं। ये जो इसका रेशियो फॉर्म होता है ना, ये दोनों का रेशियो, ये P² रेशियो B² होता है। ये P² रेशियो B² के रेशियो में होता है। अगर आपको इसका रेशियो निकालना बोले तो आप इजीली निकाल सकते हो। अब मैं अगर बोलूं मेरे लाल, तो मुझे उससे मतलब है नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत है नहीं। मैं अगर रेडियस कैसे निकालूंगा, सर रेडियस होता है P इंटू B इंटू H। जो रेडियस आएगा P इंटू B अपॉन H आएगा। थोड़ा पानी पी लेता हूं। P इंटू B इंटू H आएगा। समझना मेरी बातों को। चलो क्या है, 8 छक्के 48/10, 4.8। ये मेरा क्या आया, रेडियस आया। ये मेरा क्या आया, रेडियस आया। ये मेरा रेडियस 4.8 हो गया। अब मुझसे जो भी पूछा जाए सब निकाल लूंगा। वॉल्यूम पूछा जाए वॉल्यूम निकाल लूंगा, टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए टोटल सरफेस एरिया निकाल लूंगा। ये मेरा 6 है, ये मेरा 4.8 है, तो इसका लेंथ क्या आएगा। हाइट कैसे निकालूंगा, हाइट, सर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, हाँ, तो ये 6 है, ये 4.8 है, तो मैं रेशियो काट लूं, 12 25 60 और 12 चौक 48, तो जो बनेगा 12 3 36 बनेगा, 3.6। तो जो मेरा ये लेंथ बनेगा वो 3.6 बनेगा। अगर मैं इस दोनों का रेशियो काटूं, 80 है और 48 है, तो फिर से कटेगा 16 5 80, 16 3 48, तो जो बनेगा 16 चौके 64 बनेगा। तो इसका लेंथ जो यहां से यहां तक का बनेगा वो 6.4 बनेगा। अब मुझे इस पर्टिकुलर कोण का भी लेंथ पता है और हाइट पता है और रेडियस पता है, ऊपर वाले का भी हाइट पता है, रेडियस पता है। मुझे कोई वॉल्यूम निकालने बोला, मैंने लिख दिया 1/3 πr²h। इसके लिए लिखूंगा 1/3 πr²h और उसके लिए भी लिखूंगा 1/3 πr²h। दोनों को जोड़ना है तो मैं 1/3 पाई कॉमन कर लिया। r² इंटू h 4.8
इंटू 4.8 इंटू 3.6, और इसके लिए भी आर स्क्वायर इंटू एच, तो 4.8 इंटू 4.8 इंटू एच 6.4। अगर मैं बोलूँ 1/3, आर भी तो सेम है तो आर भी कॉमन कर लो, 1/3 पाई इंटू 4.8, और जो हाइट हो जाएगा 3.6 प्लस 6.4 10 हो जाएगा। तो 1/3 पाई इंटू 48 काटोगे तो आ गया 16 पाई आपका वॉल्यूम ऑफ कोन, 16 पाई आपका वॉल्यूम ऑफ कोन आएगा। क्लियर है जी सर? अगर क्लियर है तो इस सवाल को सॉल्व करो फटाफट से। बोला है डबल कोन इज फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग एट राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग साइड 5, 12, 13। ठीक है, ठीक है। अगली बात बोला है अबाउट इट्स हाइपोटेनस फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। दोनों चीज बताना है, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ डबल कोन। 5, 12, 13 है, ठीक है। कोन का फोटो बना लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। बना लिया, बड़ा खराब बना यार। अब देखो, चलो कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं। अगर मैं एक बात बोलूं मेरे भाई, मेरे यार, मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, तो समझना आप, ये क्या है? रेडियस। पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा ना मेरे को बेचैनी सा हो रहा है। हल्का सा चेस्ट में भी पेन हो रहा है। देखो, वैसे आप कर लोगे क्या इस सवाल को? आप बोलोगे कि ये क्या होगा? रेडियस। आप इसे खुद से करना, मैं क्लास को एंड करता हूं। आई एम नॉट फीलिंग गुड राइट नाउ। चलो अभी के लिए इतना ही। अगर नहीं होगा तो डाउट में पूछ लेना, मैं किसी डाउट में बता दूंगा। बाय बाय।